जमील हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया हसन साहब आपके वक्त का। हसन साहब, अब डी नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है, कल यानी कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो पंजाब असेंबली जाएंगे या फिर अदालत जाएंगे? देखें, पंजाब असेंबली भी जाएंगे और अदालत भी जाएंगे। पंजाब असेंबली तो जाहिर है कि असेंबली की तो अपनी जगह मौजूद है, और मैं समझता हूं कि गवर्नर का जो ये ऑर्डर है ये भी एक बिल्कुल ही गैर आईनी और गैर कानूनी ऑर्डर है, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अदालत से भी इससे रिलीफ मिलेगी। और आप ये देखें कि बजाय कि ये दिन की रोशनी में सामने आते, ये रात की तारीकी में जो वारदात की है, तो अब आप खुद ही समझ जाएं कि जो रात की तारीकी में वारदात करते हैं वो कौन होते हैं। तो हम इस जो गैर आईनी कदम है गवर्नर का, इसके खिलाफ हम सदर पाकिस्तान को रेफरेंस भी भेजेंगे। ठीक, अच्छा हसन खावर साहब, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। इससे पहले हम ये टेक्निकल बात डिस्कस भी कर रहे थे कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से गवर्नर ने कहा था वो स्पीकर को कहा था। अब स्पीकर ही इजलास बुला सकता है, स्पीकर ने इजलास नहीं बुलाया। अब उस इजलास ना बुलाने का जो खुमियाजा है, अगर भुगतना भी पड़े तो स्पीकर को भुगतना पड़े, अगर वो कोई कानूनी बात हो भी रही है, क्योंकि स्पीकर के पास अपनी तौजीहात मौजूद हैं कि इजलास के ऊपर इजलास नहीं बुला सकते। लेकिन अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि गलती हुई है, तो वो तो स्पीकर से गलती हुई है, सीएम को डीनोटिफाई किस तरह कर दिया गया? नहीं, देखें, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको 3 मरहलों के ऊपर बताता हूँ। 3 मरहलों पर गलती है। पहली बात यह है कि ये गवर्नर पंजाब के पास कोई डिस्क्रेशन नहीं है, उसके पास कोई वजह होनी चाहिए। उन्होंने जो अपने पहले ऑर्डर में वजूहात लिखी वो कोई वजूहात नहीं थी, कोई वजह होनी चाहिए कि उनको लगे कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। दूसरी बात ये है कि ये जब एक सेशन चल रहा हो, जब तक वो प्रोरोग ना हो, गवर्नर पंजाब सेशन बुला ही नहीं सकते। और तीसरी बात आपने ये की है कि ये मसला तो सेशन बुलाने के बारे में है, एतमाद के वोट के बारे में तो है ही नहीं। तो आपने एक चलती हुई गवर्नमेंट को आपने डी नोटिफाई कर दिए। बेसिकली ये गवर्नर पंजाब जो होता है ना, गवर्नर होता है फेडरेशन का नुमाइंदा। ये अपने आप को फेडरेशन का नुमाइंदा नहीं समझते, ये समझते हैं कि हम गुल्लू बाट हैं। तो ये गुल्लू बटों वाली हरकतें हैं, ये इस तरह थोड़ी काम चलता है, मुल्क ऐसे थोड़ी चलते हैं। इससे तो इन्होंने और अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया है, और इसलिए मैंने आपसे पहले कहा कि इनके खिलाफ रेफरेंस जाएगा, और अदालत से भी हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें रिलीफ देगी इंशाअल्लाह। अब हसन साहब, एक और सवाल उठता वो ये है कि स्पीकर ने जो रेफरेंस सदर को लिखना था गवर्नर के खिलाफ, वो एक रोज पहले लिखना था, और जो कि आज भी उनका बयान आया था मैंने रोक लिया है। तो वो रोकने की वजह क्या थी? पहले ही जारी कर दे ताकि ये यहां तक मामला पहुंचते ही ना। देखिए, वो तो रोकने की क्या वजह है वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। मेरे इल्म में नहीं है कि वो क्यों नहीं आज गया और एक दिन की ताखीर क्यों हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक चीज जो बात करने वाली है वो इनकी बचगाना सियासत है। क्योंकि देखें, हम लोग तो असेंबलियों की तहलील की तरफ जा रहे थे, और इसलिए कि हम नेशनल इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। इनकी पार्टी इलेक्शन नहीं चाहती, लेकिन इस तरह की बचगाना हरकतों से तो वो सियासी अदम इस्तेहकाम में इतना इजाफा कर रहे हैं कि अब हर कोई ये कहेगा कि जी बगैर इलेक्शन के कोई चारा नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो ये जो हमारा मुतालबा है, ये एक तरह से अगर आप देखें तो अपनी बेवकूफ़ी में उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी हरकतें करके अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बात तो दुरुस्त है कि हुकूमत इनसे संभाली नहीं जा रही है, मईशत का जो हाल है वो हम सबके सामने है, आवाम जो है उनकी बुरी हालत है, और उसके बाद मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जाती है इस तरह की चीजें करके। तो सवाल यह है कि आपकी क्या समझ कहती है, चाहते क्या हैं ये पीडीएम वाले? देखिए, पीडीएम वाले ये चाहते हैं कि किसी तरह हुकूमत चलती रहे और लोगों के सामने ना जाना पड़े। कहते ही अपने आप को पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लेकिन लोगों की पॉलिटिक्स और ओपिनियन से इस वक्त डरते हैं, क्योंकि उनको पता है लोगों ने वोट तो इनको देने नहीं है। बस एक जमहूरी शख्स जब गैर जमहूरी ख्वाहिश रखे तो फिर तो क्राइसिस ही होना है मुल्क में। और उसके अलावा अगर वो करप्ट और नाअहल हो तो फिर इकोनॉमी के साथ जो होता है वो भी सबके सामने है। तो ये बेसिक मसला है। जाना इनको फिर अवाम की अदालत में पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और अवाम ही इनका फैसला करेंगे। अब एक और चीज भी आपसे पूछना चाहूंगा गवर्नर राज के हवाले से। इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, और वो आई एम श्योर कुछ चीजें जहन में रखते हुए कर रहे होंगे कि 2 महीने से 6 महीने तक गवर्नर राज लगा सकते हैं। तो इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल होगा? देखें, बात यह है कि हम उसमें बिल्कुल अपने कानून और आइन के दायरे में रखते हुए उसके खिलाफ पूरा जो भी है अदालत भी जाएंगे और उसके खिलाफ बात भी करेंगे। लेकिन ये गवर्नर राज लगाना को बच्चों का खेल नहीं है। देखें, उनको चाहिए कि पहले आइन की किताब पढ़ें, देखें कि गवर्नर राज किस सूरत में रख सकता है, उसमें सदर पाकिस्तान का क्या किरदार है। ये उनकी ख्वाहिश पे तो नहीं है, ये कोई इतफाक स्टील मिल तो है नहीं है
कि जिधर से दिल करेगा बंदा निकाल लेंगे और जिधर से दिल करेगा रख लेंगे। ना ही रमजान शुक्र मिल रहा है, जिनके अकाउंटों में पैसे मंगाते हैं। ये पाकिस्तान रिपब्लिक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस तरह नहीं चलेगी ये। ठीक, बहुत शुक्रिया हसन खबर साहब आपके वक्त का। उसामा गाजी साहब, आपकी जानिब गवर्नर राज के हवाले से ही पूछना चाहूंगा सबसे पहले आपसे। आप देख रहे हैं वैसे मामलात गवर्नर राज की जानिब जा रहे हैं या फिर कोर्ट्स में ही मामलात हल हो जाएंगे और ये जो डी नोटिफाई किया गया है ये मामला सुलझ जाएगा? अगर आईन और कानून की बात करें, देखिए कुछ चीजें होती हैं जो होता है कि ये बड़ी कानूनी पेचीदगियां हैं और इसमें बड़ा मसला है और देखेंगे कि अदालत क्या करती है, लेकिन कुछ चीजें बड़ी वाज़ेह होती हैं। जिस तरह आज हम पूछेंगे क्या जनाब सदर के पास इख्तियार